एक लड़का जो कभी फेल नहीं होता, जो हर एग्जाम में टॉप करता है, हर चैलेंज में जीत जाता है। लोग सोचते हैं ये जीनियस है, ये तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। वो कम पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स ज्यादा आते हैं। पर कुछ लोग रात भर मेहनत करते हैं फिर भी एवरेज ही निकलता है। क्यों होता है ऐसा? क्या उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन है? नहीं, उनके पास है एक सीक्रेट सीखने का सिस्टम। और हम बात कर रहे हैं अयानो कोजी के बारे में। अयानो कोजी भी यही सीक्रेट का मास्टर था। उसने कभी ज्यादा पढ़ा ही नहीं, उसने बस सही तरीके से पढ़ाई की। मैं भी आज तुम्हें वही सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें कम टाइम में 10x रिजल्ट दे सकता है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है और अयानो कोजी जैसे लोग इसे यूज करते हैं अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। और एंड तक तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज में फर्क मेहनत का नहीं, फर्क मेथड का होता है। चैप्टर 1, द मिस्टेक्स दैट आर सीक्रेटली वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला रीजन जिससे तुम्हारा पढ़ाई का रिजल्ट बिल्कुल स्लो हो जाता है। तुम सोच लेते हो कि ज्यादा टाइम लगाने से ज्यादा रिजल्ट मिलता है, पर सच क्या है? अगर मेथड ही गलत है तो चाहे कितने भी घंटे पढ़ लो, आपका दिमाग कुछ नहीं पकड़ता। हम सब एक गलती करते हैं कि हम सभी सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स, सबके लिए एक ही फॉर्मूला। क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। पर प्रॉब्लम यही है, हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम का फॉर्मेट अलग अलग होता है। जो चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम करता है वो आपका रिटन एग्जाम में नहीं काम करेगा। अयानो कोजी भी एक ही स्ट्रेटेजी पे नहीं डिपेंडेंट रहता था। वो अपने एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बदलते रहता था। अगर उसे कॉन्सेप्ट समझना होता तो वो लिखता नहीं, वो डिस्कस करता है। अगर उसे फैक्ट्स याद रखने होते तो वो लिखता नहीं, वो उसे विजुअलाइज करता है। यानी वो अपने दिमाग के सिस्टम के साथ लड़ता है, उसके साथ काम करता है। और दूसरी गलती, तुम क्लास में नोट्स लिखने में इतना बिजी रहते हो कि समझने का टाइम ही नहीं मिलता। टीचर बोलता कुछ और है, तुम लिखते कुछ और हो। समझाता कुछ और है, तुम समझते कुछ और हो। समझ बिल्कुल जीरो आता है लेकिन कॉपी फुल हो जाता है। अयानो कोजी क्या करता था? वो क्लास में सिर्फ ऑब्जर्व करता था, सुनता था, एनालाइज करता था। नोट्स वो बाद में बनाता था जब उसका ब्रेन ऑलरेडी समझ चुका होता है, क्योंकि लिखने से ज्यादा पावरफुल होता है समझना। अगर तुम सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हो तो तुम सिर्फ पेन चला रहे हो, दिमाग नहीं। लेकिन जब तुम क्लास के बाद लिखते हो तो तुम मेमोरी को ट्रेन करते हो। तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है और वही रिकॉल ही मेमोरी का रियल ट्रेनिंग होता है। और तीसरी गलती, तुम अपने दिमाग को ओवरफीड करते हो। एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरा के बाद तीसरा लेक्चर। कभी तुम अपने दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं देते। जैसे मान लो अगर तुम किसी कंप्यूटर में 100 टैब्स ओपन कर दो तो वो क्रैश हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सेम वे अगर आप भी अपने दिमाग को ओवरफीड करते हो तो वो भी क्रैश हो जाता है और आपको समझ बिल्कुल जीरो आता है और आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग भी अयानो कोजी के जैसा हर चीजों को इंस्टेंटली ग्रैब कर पाए तो तुम्हें सबसे पहले अपने मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया इनमें से अगर कुछ भी गलती करते हो तो उन्हें आज ही के आज सुधार लो। हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करो और ब्रेन को थोड़ा स्पेस दो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं। चैप्टर 2, हाउ टू ट्रिगर अयानो कोजी लेवल फोकस इन अंडर 1 मिनट। अब मान लो तुमने सारी गलतियां छोड़ दी, पर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, फोकस। कितना भी परफेक्ट प्लान बना लो, कितना भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना लो, जब तक आपका फोकस शार्प नहीं है आप चीजों को जल्दी ग्रैब नहीं कर पाओगे। जैसे ही पढ़ने बैठते हो दिमाग इधर उधर भागने लगता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी इमेजिनेशन में, कभी किसी और के ख्यालों में, कभी थकान। ऐसा लगता है कि ब्रेन आपका सुन ही नहीं रहा, किसी और का सुन रहा है। साइंस कहता है कि आपका फोकस तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन का कंट्रोल्ड वर्जन। अयानो कोजी को यह सिस्टम बहुत अच्छे से मालूम था। वो जबरदस्ती फोकस नहीं करता था, मतलब वो फोकस को फोर्स नहीं करता, वो अपने दिमाग को प्रिपेयर करता था। एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि सिर्फ 7 सेकंड का काम है। अपने कुर्सी पे सीधा बैठ जाओ, 25 से 30 डीप ब्रीथ्स लो, नोज से इनहेल और माउथ से एक्सहेल, जस्ट लाइक दिस। हर एक्सहेल के बाद थोड़ा सा रुको, फिर एक बार पूरा सांस बाहर निकालकर 15 से 30 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड करो। ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना नेचुरली हो सके उतना ही। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग अलर्ट मूड में चला जाता है और वो रेडी टू लर्न स्टेट में चला जाता है। स्टेप 2, अब सिर्फ एक काम करो, अपने रूम में एक सिंगल पॉइंट चूज करो। किसी वॉल पे एक डॉट हो या कोई छोटी ऑब्जेक्ट, उसी पे नजर टिकाओ 30 to 60 सेकंड तक। ब्लिंक कर सकते हो लेकिन नजर नहीं हिलानी।
अब ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है पर ये काम करता है। ये एक न्यूरो साइंटिफिक ट्रिक है क्योंकि मेंटल फोकस विजुअल फोकस को फॉलो करता है। जितनी देर तुम्हारी आंखें उस ऑब्जेक्ट पे टिका रहता है उतनी देर तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता है। अयानो कोजी का भी यही सीक्रेट था। वो अपनी आंखों से अपने थॉट्स को कंट्रोल करता था। उसके लिए फोकस कोई एफर्ट नहीं था, वो एक नेचुरल सिस्टम था। अगर तुम चाहते हो कि तुम बिना स्ट्रेस के 100% कॉन्सेंट्रेट करो तो ये दोनों हैबिट्स अपने रूटीन में डाल देना। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम इस लेवल का फोकस स्टेट में पढ़ने गए तो चीजें 10x ज्यादा रिटेन होती है। मतलब आपको चीजें बहुत जल्दी याद होता है। इसके पीछे साइंस है। जब हमारा दिमाग अलर्ट मूड में चला जाता है तो चीजें बहुत जल्दी याद होती है। चैप्टर 3 द मोस्ट अंडररेटेड लर्निंग ट्रिक। अब तक हमने सीखा कि हमारी गलतियां क्या है और फोकस को कैसे एक्टिवेट करना है, लेकिन अयानो कोजी एक और सीक्रेट का यूज करता था जो उसे अलग बनाता है। अयानो कोजी ने मास्टरिंग का एक हिडन सीक्रेट समझा था, डूइंग नथिंग। वो काम नहीं करता था जब सब लोग काम कर रहे होते थे। सुनने में अजीब लगता है पर ध्यान से सुनो। जब भी तुम कुछ नया सीखते हो, नया फॉर्मूला, एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट, तुम्हारा ब्रेन उस वक्त इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, वो बस टेम्पररी पैटर्न बनाता है। और जब तुम ब्रेक लेते हो, साइलेंस में रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं पैटर्न्स को प्रोसेस करता है। अपने दिमाग में वो उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करता है। पर उस टाइम स्पीड 10x होती है। यानी जब तुम पढ़ते वक्त पॉज लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता है बिना तुम्हें पता चले। और इसी को कहते हैं गैप इफेक्ट। अयानो कोजी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो 25 से 30 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद सिर्फ 10 सेकंड का ब्रेक लेता था गैप इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन उस 10 सेकंड्स में वो फोन नहीं चलाता, वो बस डूइंग नथिंग स्टेट में रहता था। तुम सोचोगे 10 सेकंड्स में क्या ही होगा। साइंस कहती है कि इसी 10 सेकंड्स में ब्रेन वो सारे कनेक्शंस को बनाता है जो एक्टिव पढ़ाई के दौरान इनकम्प्लीट होता है। और जब वो कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं तो तुम्हें याद रखने के लिए 5 बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, रिवीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर तुम इन चीजों को अप्लाई करोगे तो तुम्हें उतना रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब आगे से जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, हर 25 मिनट के बाद 10 से 15 सेकंड के लिए रुक जाओ, आंखें बंद कर लो या बस सीधा देखते रहो, कुछ मत करो। ये नथिंग ही एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन का एवरीथिंग है। अयानो कोजी का दिमाग इसलिए काम लगता था क्योंकि वो ब्रेन को टाइम देता था ऑब्जर्व करने का, अटैक करने का नहीं। चैप्टर 4 हाउ टू लॉक नॉलेज परमानेंट। मेमोरी एक सिस्टम है और उस सिस्टम को सील करने के लिए चाहिए एक मार्कर, और वो मार्कर है एड्रेनालिन। देखो, साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में एड्रेनालिन का स्पाइक तभी आता है जब हमारा बॉडी एक इमोशनल या अलर्ट स्टेट में होता है। जब ये स्पाइक लर्निंग के टाइम आता है तो हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट मार्क कर देता है, यानी वो नॉलेज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो भी परमानेंटली। अयानो कोजी ये सिस्टम यूज करता था। उसके लिए लर्निंग सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो इमोशनल ट्रिगर था। हर कॉन्सेप्ट के बाद वो एड्रेनालिन को स्पाइक करता था, कभी डीप ब्रीथिंग से, कभी कोल्ड वाटर से, कभी सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके। तुम भी कर सकते हो। अगर तुम किसी टॉपिक का पढ़ाई खत्म करते हो तो उसके बाद एक छोटी सी कोल्ड एक्सपोजर लो, एक कोल्ड शावर, या बस अपने फेस पे ठंडा पानी मारो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। कैफीन भी एड्रेनालिन रिलीज करता है। ये स्पाइक एक सिग्नल देता है तुम्हारे ब्रेन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब आता है लास्ट स्टेप, NSDR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट। NSDR का मतलब है तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट देना बिना सोए। ये कोई नेप नहीं है, ये एक रेस्ट है जिससे तुम्हारा ब्रेन सर्किट्स को रिपेयर करता है। कुछ लोग इसे मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे डीप ब्रीथ बोलते हैं, और कुछ लोग इसे गाइडेड रिलैक्सेशन, लेकिन काम एक ही करता है। तुम्हारा ब्रेन शांत होता है और लर्निंग बिल्कुल 2x डीप सील हो जाती है। अयानो कोजी के लिए NSDR एक रिचुअल था। वो हर इंटेंस स्टडी के बाद कुछ मिनट्स के लिए साइलेंस में चला जाता था। वो उस टाइम पे कोई फोन यूज नहीं करता था, ना ही कोई अनयूजुअल थॉट्स। उस टाइम पे उसका दिमाग बैकग्राउंड में सब कुछ रीअरेंज करता था, कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी, इमोशंस सब अलाइन कर देता था। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये समझो कि हर सब्जेक्ट अलग होता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, अलग फॉर्मेट यूज करो। मेहनत नहीं, मेथड मैटर करता है। कोर्स फोकस नहीं होता, प्रिपेयर होता है। ब्रीदिंग और विजुअल लॉक ट्रिक तुम्हें अलर्ट करता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक वॉरियर मूड में आ जाता है। डूइंग नथिंग इज नॉट वेस्टिंग टाइम, वो तुम्हारा ब्रेन का एक सीक्रेट रिप्ले बटन होता है। हर ब्रेक में तुम्हारा दिमाग अपने आप सीखता है। नॉलेज को लॉक करने के लिए एड्रेनालिन का स्पाइक चाहिए, थोड़ा कोल्ड एक्सपोजर या एक स्ट्रॉन्ग कप कॉफी, और
और उसके बाद NSDR अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं एक लर्नर हो, और लर्नर कभी फेल नहीं होता, वो सिर्फ इवॉल्व करता है। मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम इस फ्रेमवर्क को 7 दिन भी फॉलो करे तो तुम्हें पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, वो एडिक्टिव लगने लगेगी। अगर ये वीडियो आपके दिमाग में स्पार्क जगाया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा ये वीडियो।